एक आर्टिकल को हमने 37% कॉस्ट प्राइस के ऊपर मार्क किया है, प्रॉफिट 15% मिलता है हमें इस आर्टिकल को बेचने पर। हमें बताना है कि डिस्काउंट का प्रतिशत क्या होगा। ये सवाल में देखो दशमलव में जो डेटा है इससे ये तो पता चल रहा है कि भैया कैलकुलेशन है। अब कैलकुलेशन है तो देखेंगे कैलकुलेशन जल्दी से कैसे होगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं सीपी, यहां पर मैं लिख रहा हूं एसपी, और यहां पर मैं लिख रहा हूं एमपी। सीपी को अगर आप मान लीजिए 100, तो मार्क प्राइस हो जाएगी 135, क्योंकि 35% ऊपर है। प्रॉफिट अगर 15% का है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 115। ठीक है, अब अगर मुझे डिस्काउंट का परसेंटेज निकालना है तो मार्क प्राइस 135 है, सेलिंग प्राइस 115 है, तो आप कहोगे 20। अच्छा ये 37 है, सॉरी, तो उसको मैं कितना लिखूंगा बेटा? 37, 35 नहीं है ये, तो इसको 37 कर लो। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था, तो ये 37 कर लिया, तो यहां अंतर हो गया 22 का। अब 22 का डिस्काउंट 137 के ऊपर, मुझे यही देखना है कि ये परसेंटेज में वैल्यू कितनी है, हाउ मच परसेंटेज, ये मुझे निकालना है। तो अब देखो इसके तरीके कई सारे हैं। आंसर थोड़ा डेसिमल में है तो या तो आप 137 का पहाड़ा पढ़ो, वो भी एक तरीका है, ऐसा नहीं है कि खराब तरीका है। आप 137 लिखिए और यहां पर आप लिखिए 2200, क्योंकि परसेंटेज निकालने के लिए 2 जीरो लगाओगे। आप कहोगे एक बार जाएंगे 137 बनेगा, 10 में से 7 गया 3, 11 में से 3 गया 8, 83 हो गया, 830 हो गया। अब आप बताइए कितनी बार जाओगे आप? 13 छक 78 होता है, 13 सत्ते 91 होता है, तो 6 बार जाएंगे। और अगर मैं 6 बार जाऊंगा तो 6 सत्ते 42 बनेगा, 6 तरीक 18 और 4 22 बनेगा, 6 इक्यानम 6 2 8 बनेगा, 822 हो गया। इसके बाद मेरे पास बचा 8। 8 के बाद मैं क्या करूंगा? दशमलव लगाऊंगा, एक जीरो आएगा, 80 बनेगा। अभी भी ये वैल्यू छोटी है, एक और जीरो लगाएंगे, 800 बनेगा। अब कितनी बार जाऊंगा? आप कहोगे 6 बार भी नहीं जा सकते, अब तो 6 बार 822 होता है, 5 बार जाऊंगा। वैसे 16.0 देखते ही आपका उत्तर आ चुका है ए। क्लियर? आ चुका है। तो ये इस तरह से ट्रेडिशनल डिवीजन है, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि इस सवाल में अप्रोक्सीमेशन किस तरह से संभव है, देखना है। तो चलिए अप्रोक्सीमेशन के बारे में थोड़ी चर्चा की जाए कि कैसे इस सवाल में अप्रोक्सीमेशन पॉसिबल है। देखिए ये वैल्यू 22 है, आपको दिख रही है। यहां पर वैल्यू मेरे पास कितनी है? 137। अब मैं कुछ इंटरेस्टिंग वो करने जा रहा हूं, क्या बोलते हैं उसको, अप्रोक्सीमेशन कर लेते हैं थोड़ा सा। तो जैसे आप कहोगे यहां पर ये जो 22 है, इसको क्या मैं 22/140 लिख लूं? कोई तकलीफ होगी आपको? 3 बढ़ा दिया मैंने, सिंप्लीफाई कर लिया थोड़ा सा। अब 3 बढ़ाएंगे तो जो वैल्यू आएगी आप खुद बताइए मुझे कि 11/70 बन जाएगी। अगर आप परसेंटेज कैलकुलेशन यहां से करने जाओगे कितना आएगा जरा बताओ? 100 से गुणा करके आप कहोगे ये कटेगा ऐसे, 7 यहां बना, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 के बाद 4 बना 40, 7 पचे 35 हो गया, और 7 पचे 35 के बाद 5 बचा, 7 सत्ता 49 हो गया, 15.7 आ रहा है। अब आप कहोगे सिंपली कि मेरी वैल्यू 137 है, 140 तो है नहीं, हल्का सा कम है। अगर डिनोमिनेटर हल्का सा कम है तो आंसर हल्का सा ज्यादा होगा, और 15.7 से हल्का सा ज्यादा ए होगा, ये नहीं होगा। ये तो देखो कम है, ये तो चलेगा ही नहीं, और ये बहुत ज्यादा है, 15.7 से थोड़ा सा ज्यादा करना है, तो दैट विल बी आंसर ए। तो ये आपका अप्रोक्सीमेशन का तरीका हो सकता है जिससे आप इस प्रश्न को आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट करके। आर्ट ऑफ कैलकुलेशन में सब बातें मैंने बताई हुई थी, वो वीडियो लेसन भी गलती से डिलीट हो गया है, फिर से पढ़ा देंगे एक बार, आपको परेशान ना हो।